क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रही है। यह पर्व आगरा महाधर्म प्रांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र निष्कलंक कुंवारी मरियम हमारे धर्म प्रांत की संरक्षिका है। इसलिए यह पर्व हमारे धर्म प्रांत का पर्व है। आप सबको इस पर्व की शुभकामनाएं। निष्कलंक गर्भागमन का अर्थ क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि यह प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ में जन्म लेने का पर्व है। यह गलत है। कुछ लोग समझते हैं कि माता मरियम का जन्म भी पवित्र आत्मा की शक्ति से हुआ था। यह भी गलत है। निष्कलंक गर्भागमन का अर्थ यह है, ईश्वर ने पवित्र कुंवारी मरियम को अपने जन्म के पहले क्षण से ही अपनी विशेष कृपा से और सारी मानव जाति के मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगामी मुक्तिप्रद कार्यों के फलों के कारण आदि पाप और उसके सारे कलंक से मुक्त किया था। इस प्रकार माता मरियम अपने जीवन के पहले क्षण से अंत तक पाप मुक्त यानी निष्कलंक रही। संत पापा पियूस नवी ने इस धार्मिक सिद्धांत की घोषणा अपने पत्र इनएफेबिलिस दियुस में दिसंबर 8, 1854 को किया था। संत पापा ने कहा, The Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege of Almighty God, and in view of the foreseen merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved from all stain of original sin. बाइबल के बहुत से विद्वानों का मानना है कि माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का कोई भी सबूत बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन स्वर्गदूत गब्रिएल का संदेश अगर हम नजदीकी से देखेंगे तो हमें मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का कुछ संकेत मिलता है। स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। जो यूनानी शब्द कृपा पात्री के लिए प्रयोग किया है वह है कैकरितोमेने। यह यूनानी शब्द परफेक्ट पासिव पार्टिसिपल फॉर्म में प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि एक एक्शन जो अतीत में कंप्लीट किया हो और उसका असर अब भी हो। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि मरियम को ईश्वर की कृपा स्वर्गदूत के संदेश से नहीं मिली, बल्कि ईश्वर की कृपा बहुत पहले से उनके साथ थी। आइए हम एक दूसरे दृष्टिकोण से मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को देखें। मानो आपके घर में एक विशेष मेहमान आ रहे हैं। हम उनके स्वागत सत्कार के लिए क्या क्या करेंगे? उनको बिठाने के लिए सबसे बढ़िया कुर्सी, उनको लेटने के लिए सबसे बढ़िया बिस्तर और चादर, उनको खिलाने के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन और उसको परोसने के लिए सबसे बेस्ट प्लेट्स इत्यादि। अगर हम एक इंसान के लिए उनके स्वागत सत्कार के लिए इतना कर सकते हैं तो सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के आगमन के लिए क्या कुछ कमी छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। पिता ईश्वर ने ऐसी एक नारी को केवल चुना ही नहीं बल्कि तैयार भी किया था जो जन्म से निष्पाप और निष्कलंक थी, और यह तय किया कि वह स्त्री अनादिकाल से अपने गोद में रहने वाले अपने इकलौते पुत्र को जन्म देगी। यह उस नारी की श्रेष्ठता नहीं बल्कि पिता ईश्वर का वरदान है। मरियम की महानता
इसमें है कि उन्होंने प्रभु की योजना को साकार करने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते वक्त हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा भी माता मरियम के समान निष्कलंक गर्भागमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम भी माता मरियम के समान ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं। कैसे? पहला, माता मरियम की शुद्धता और पवित्रता हमारे लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। इस धरती पर शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीने के लिए माता मरियम हमारे लिए मार्गदर्शिका है। दूसरा, हमें भी माता मरियम के समान ईश्वर की योजनाओं के साथ पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इस प्रकार हम भी ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं। तीसरा, हमें पापों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए ईश्वर संस्कारों के द्वारा हमें जरूरी कृपा देते हैं। ईश्वर की कृपा से माता मरियम पापों से मुक्त रही। उस समय कोई भी संस्कार नहीं थे, लेकिन अब पापों से मुक्त रहने के लिए हमारे पास पवित्र संस्कार है, जिसके माध्यम से कृपा प्राप्त करके हम पापों से मुक्त रह सकते हैं। चौथा, हमें केवल पापों से दूर रहना नहीं, बल्कि ईश्वर से मिली कृपा और वरदानों का उपयोग सेवा कार्यों में करना है, जैसे माता मरियम ने अपने जीवन काल में किया था। पांचवा, जैसे माता मरियम ने ईश्वर के द्वारा बताई गई सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखकर और उन बातों पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थनामय जीवन बिताया था, उसी प्रकार हमें भी पवित्र वचन पर अधिक मनन और प्रार्थनाओं पर अधिक रुचि रखनी चाहिए। भाई और बहनों, आप सबको पुनः एक बार माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के पर्व की शुभकामनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।